मैथिली और हिंदी के बीच संबंध। मैथिली और हिंदी दुनू एक तरह के भाषा होइत अछि। मैथिलियो भाषा थिक और हिंदियो भाषा थिक। मिथिला में जतेक भी व्यक्ति रहते से मैथिलियो भाषा बजैत और हिंदियो भाषा बजैत, कियाकि मैथिली और हिंदी दुनू भाषा अछि। मुदा सब भाषा के जननी संस्कृत होइत अछि। किछु लोक के मान्यता अछि जे हिंदी मैथिली के मैच छी, मुदा ई बात जे हुनकर मन के भ्रम अछि। कोनो भी भाषा है, कोनो भी देश के, कोनो भी राज्य के हो, या कहीं के भी कोनो भी भाषा होते, सब भाषा के जननी संस्कृत होते। मैथिली और हिंदी दुनू एक प्रकार के भाषा है। मैथिलियो भाषा थी और हिंदियो भाषा थी। तो मैथिली और हिंदी दुनू भाषा के जननी मैथिली अथी संस्कृत होते। कहल गेल अछि जे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में मैथिली और हिंदी सर्वथा स्वतंत्र भाषा मानल जाइत अछि। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के माध्यम से ओकरा अनुसार मैथिली और हिंदी दुनू के कहैत अछि जे स्वतंत्र भाषा अछि। ई स्वतंत्र भाषा थिक, मैथिलियो स्वतंत्र भाषा थिक और हिंदियो स्वतंत्र भाषा थिक। मुदा दुनू भाषा के दूगो वंश, दूगो खानदान के दुनू भाषा अछि। दुनू एक कोना हैत। मैथिलियो अलग भेल, हिंदियो अलग भेल। मुदा तऽ अहाँ सबके मैथिली और हिंदी के बीच में संबंध देखा रहल छै जे मैथिली की थिक और हिंदी की थिक। तऽ मैथिली भाषा और हिंदी भाषा हम अहाँ कतौ भी स्वतंत्र रूप से, फ्री मुक्त रूप से कतौ भी एकरा हम बाजि सकै छी और कोई भी व्यक्ति हमर भाषा के बुझि सकैत अछि, सुनि सकैत अछि, एकरा समझ सकैत अछि। तऽ मैथिली और हिंदी ई भाषा विश्व में कम बहुत ज़्यादा से ज़्यादातर आदमी बुझैत। मैथिली तऽ कनि कमो लोग बुझैत, मुदा हिंदी जे भाषा अछि हिनका लोग बहुत आदमी सब हिनका बुझैत अछि। हिंदियो एक प्रकार के भाषा अछि, मैथिली एक प्रकार के भाषा अछि। और हिंदी में और मैथिली में जे विशेषता अछि, जे अंतर अछि, जे एक दुनू में संबंध अछि, से दुनू के संबंध में अलग अलग संबंध अछि। किएक तऽ मैथिली और हिंदी, मैथिली देखैत हेबै जे हमरा मिथिला के लोक सब कनि बेसी बुझैत अछि और हिंदी मिथिला के लोको बुझैत अछि। और मिथिला के छोड़ के एकरा अलावा जतेक भी व्यक्ति अछि, कोनो अदर स्टेट के या कोनो अपना मैथिल से जुड़ल जे कोनो व्यक्ति होइत अछि, से आदमी हिंदी विशेष रूप से बुझैत अछि और मैथिली सिर्फ हमरा मिथिला के आदमी बुझैत अछि। जेना कि भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, जिला के व्यक्ति, जिला के आदमी सब जतेक अछि से सब मैथिली भाषा को बुझैत अछि, जानैत अछि। और हिंदियो भाषा के जनैत अछि, एहन कोनो बात नहीं अछि। हिंदियो भाषा के जनैत अछि, लेकिन जाहि रूप से, जाहि ढंग से मैथिली भाषा के बुझैत अछि, ताहि रूप से हिंदी भाषा के कनि, हिंदी भाषा से कुछ विशेष मैथिली के बुझैत मिथिला के लोग। और हिंदी भाषा हम ओतऽ बजब जतऽ हमर अहाँ मैथिली भाषा के कोई लोग कनि कम बुझे या समझ में नहीं आए, ओहि जगह पर हिंदी भाषा के उपयोग करबाक चाही। ओना मैथिली भाषा के उद्भव मागधी अपभ्रंश से भेल अछि, तऽ हिंदी भाषा के उद्भव सरसेनी अपभ्रंश से भेल अछि। हिंदी भाषा और मैथिली भाषा, हिंदी भाषा के उद्भव, हिंदी भाषा का विकास सरसेनी अपभ्रंश से होइत अछि। तऽ मैथिली भाषा के उद्भव, मैथिली भाषा के विकास मागधी अपभ्रंश से होइत अछि, जिनका हम अहाँ सबके डायग्राम के थ्रू समझावल जाइ छै जे मैथिली के उद्भव कतऽ से भेल और मागधी और सरसेनी के हिंदी के उद्भव कतऽ से भेल, ओहिके हमें डायग्राम के माध्यम से अहाँ सबके बतावल जा रहल छै। तो सबसे पहिने अछि प्राकृत। प्राकृत 5 गोट होइत अछि। प्राकृत 5 गोट होइत अछि। सबसे पहला होइत अछि महाराष्ट्रीय प्राकृत, दोसर सरसेनी प्राकृत, तेसर मागधी प्राकृत, चारिम अर्ध मागधी प्राकृत और पांचम पैशाची प्राकृत। नाम तो वह रहल, और वह नाम से प्राकृत रहल, और वह नाम से प्राकृत से जिनका जाय भाषा के विकास भेल और जाय प्राकृत जे विकास केलक जाय भाषा के माध्यम से, ओहि भाषा के प्राकृत से अपभ्रंश में 500 ईस्वी के बाद बदलाव भेल। तो नाम रहल वह, मुदा प्राकृत से अपभ्रंश में
हुनकर परिवर्तन भेला, प्राकृत से अपभ्रंश में हुनकर बदलाव भेल और प्राकृत से अपभ्रंश भेल 500 ईस्वी के बाद। 500 ईस्वी तक प्राकृत रहा और 500 ईस्वी के बाद प्राकृत जे से हुनकर विकास भऽ कऽ अपभ्रंश में बदलाव भऽ गेल। तो सबसे पहले भऽ गेल अहाँके महाराष्ट्रीय प्राकृत से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, सौरसेनी प्राकृत से सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश और पैसाची प्राकृत से पैसाची अपभ्रंश। और 1000 ईस्वी के बाद एक अपभ्रंश से अपन अपन भारतीय भाषा निकलल। अपभ्रंश से 1000 ईस्वी के बाद अपभ्रंश से अपन अपन भाषा के विकास उद्भव भेल, जाहिसँ सौरसेनी अपभ्रंश से हमरा हिंदी भाषा के विकास होइत अछि, राजस्थानी भाषा के विकास होइत अछि और गुजराती भाषा के विकास होइत अछि। सौरसेनी अपभ्रंश से 3 गोट भाषा के विकास, हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। वह जगह पर मागधी अपभ्रंश से बंगला के भाषा के विकास होइत अछि, उड़िया भाषा के विकास होइत अछि, असमिया भाषा के विकास होइत अछि, मैथिली भाषा के विकास होइत अछि और मगही भाषा के विकास होइत अछि। 5 गोट भाषा के विकास होइत अछि मागधी अपभ्रंश से। ई अपभ्रंश 1000 ईस्वी के बाद भाषा के रूप अपन ग्रहण केलक और एही में हम अहाँके मैथिली और हिंदी के बीच संबंध देखावल जा रहल छी। ई भेल हिंदी और ई भेल मैथिली, दुनू के देखियो 2 गो मूल अछि, दुनू भाषा के 2 गो मूल थी और 2 गो खानदान जखन हिनकर दुनू छै, दुनू एक गोट केना भऽ सकैए, 2 गो हिनकर मूल थी। हिंदी भाषा के भऽ गेल सौरसेनी और मैथिली भाषा के भऽ गेल मागधी। ई 2 गो हिनक मूल भऽ गेल, 2 खानदान में भऽ गेल। और भाषा विज्ञान, व्याकरण, शब्दावली, लोकोक्ति और साहित्यिक सांस्कृतिक दृष्टिएं मैथिली एवं हिंदी के बीच परस्पर निम्नलिखित संबंध अछि। भाषा विज्ञान के अंतर्गत, भाषा विज्ञान के थ्रू हम अहाँ सबके मैथिली और हिंदी के बीच में जो संबंध दिखावल जा रहा छी से भाषा विज्ञान के अंतर्गत बतावल जा रहा छी। एही में हिनक 2 गो मूल थी। एहि मूल में भाषा विज्ञान, व्याकरण, शब्दावली, लोकोक्ति, साहित्यिक और सांस्कृतिक जो दृष्टि है जे हिनकर जे मैथिली और हिंदी के बीच परस्पर निम्नलिखित संबंध है, हिनका हम अहाँ सबके नीचा में बतावल जा रहा छै, हिनकर की संबंध और की हिनकर अथी है। एक में मैथिली के उद्भव मागधी अपभ्रंश से भेल अछि तो हिंदी के उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से। अखन तक अहाँ सबके डायग्राम के माध्यम से देखलहुँ हन जे मैथिली के उद्भव मागधी अपभ्रंश और हिंदी के उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से भेल अछि। यहाँ डायग्राम के माध्यम से देख सकै छी। नंबर 2, मैथिली के क्रियापद में लिंग भेद नहीं होइत अछि। क्रियापद बुझे छी अहाँ सब जे भर्ब जे होइत अछि ओ भेल क्रियापद। मैथिली के क्रियापद में लिंग भेद नहीं होइत अछि, किंतु हिंदी के क्रियापद में लिंग भेद होइत अछि। क्रियापद हिंदियों में अछि और मैथिलियों में अछि। क्रियापद मतलब होइत अछि भर्ब, भर्ब के हिंदी में कहबै क्रिया। क्रिया के मतलब जे मतलब क्रिया के हिंदी के नाम में जानल गेल अछि भर्ब, अगर हम इंग्लिश में कहब तो क्रियापद भेल पर्सन में क्रियापद होइत अछि, पर्सन में क्रियापद होइत अछि। मुदा मैथिली के लिंग भेद में क्रियापद नहीं होइत अछि। हाँ देखो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मैथिली में ओ जाइत अछि, ओ जाइत अछि, राम जाइत अछि, श्याम जाइत अछि। तो एहिमे देखियो ई भेल एकर क्रियापद, तो जाइत अछि इहो में और इहो में अछि जाइत। तो एही में लिंग के भेद और क्रियापद में नहीं होइत अछि। जाइत अछि, जाइत अछि। जाइत हम 3 प्रकार से लिख सकै छी, ज आकार ई त, ज आकार ए त और ज आकार ये त। लेकिन एहिमे ओ जाइत अछि, ओ जाइत अछि। एहिमे देखियो क्रियापद में लिंग भेद नहीं न भेल। वह जगह पर हिंदी में देखियो वह जाता है, वह जाती है। एहिमे जाता और जाति लागल अछि, लेकिन एहिमे जाइत और जाइत अछि। राम आता है, राम जाता है, सीता जाती है। तो जाता और जाति सब्जेक्ट के अनुसार एहिमे क्रियापद देखल जाइत अछि जे एहिमे लिंग भेद अछि कि नहीं अछि। तो मैथिली में लिंग के भेद नहीं होइत अछि क्रियापद में, और हिंदी में लिंग भेद होइत अछि। कियाकि एते देखिए स्पष्ट एहिमे लिखल है जाता, एहिमे लिखल है जाति। मुदा मैथिली में जाइत और जाइत।
राम जाइत अछि, श्याम जाइत अछि, जाइत जाइत ई भऽ गेल। नंबर 3, मैथिली भाषा में किछु ठाम र वर्ण के प्रयोग होइत अछि तऽ हिंदी भाषा में किछु ठाम र के जगह पर ल के प्रयोग होइत अछि। मैथिली भाषा में जतऽ र के प्रयोग होइत छै हिंदी भाषा में ओते ल के प्रयोग होइत छै। जेना देखियौ मैथिली और हिंदी में लिखै छी केला, एकरा हम मैथिली में पढ़ब केरा, ल के जगह पर र एलै कि नहीं एलै। हिंदी में लिखब केला तो एकरा मैथिली में की पढ़ै छी केला। गाँव घर में आबैत अछि केला वाला तो जे शुद्ध मैथिली बजैत से बजैत जे केरा दिअ, और जे हिंदी बजैत से बजैत केला दिअ। हिंदी में लिखै छी फल और मैथिली में लिखै छी फर। किछु गोटा के मुँह से सुनैत हेबै जे गाछ में फर भऽ गेलै, ई नहीं कहतै जे फल भऽ गेलै, गाछ में फर भऽ गेलै। जे शुद्ध हिंदी बजैत से फल बजैत और जे मैथिली बजैत से फर बजैत अछि। हिंदी में कहै छी हल, ओकर हम मैथिली में कहलहुँ हर। हर बुझै छै, हर जे किसान अछि, किसान के घर में देखबै ज्यादातर किसानी घर में हर रहैत अछि। हर आब तो बहुत कमि गेल हन, आबे वाला दिन में एगो एहन समय आयत जाहिमे देखबै जेना कोयला पर जे ट्रेन चलै छलखिन ने जंक्शन पर लागल रहैत अछि, वएह समय आबे वाला समय में देखबै जे सबके घर में एगो एगो हर राखल रहैत है। ओकरे कहब हर, हिंदी में ओकरा हम हल कहै छी। हिंदी में कहै छी फाल और मैथिली में कहै छी फार। हिंदी में कहै छी हल में फाल लगता है, मुदा एकरे हम मैथिली भाषा में कहै छी जे हर में फार लागैत अछि, हर में फार लागैत अछि। एहि तरह मैथिली और हिंदी के बीच हम अहाँ सबके संबंध देखेलहुँ हन। बस आइ के क्लास लेल एतबे।